जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुराद प्रमासागर जी महाराज की। नदी की धार में दो तिनके बहे जा रहे थे। एक तिनका अहोभाव से भरकर नदी के प्रवाह में हर्ष से बहा जा रहा था, यह सोचकर कि नदी सागर तक की यात्रा में निकली है, मैं भी कुछ दूर तक इसका सहयोगी बनूं, सहगामी बनूं। दूसरा तिनका उस नदी की धार से जूझ रहा था, उसे रोकने का प्रयास कर रहा था। देखते ही देखते पहला तिनका सागर में जा समाया और दूसरे तिनके को नदी के प्रवाह ने उछाला, वो छत विक्षत होकर एक तरफ जा गिरा। हमारा जीवन भी ऐसे ही तिनके की भांति है। कुछ लोग हैं जो जीवन की इस धारा में अहोभाव से भरकर बहते हैं, तो कुछ लोग हैं जो धारा के विपरीत चलकर उससे जूझते हैं। जो अहोभाव में भरते हैं वे शांति के सागर में समाहित हो जाते हैं, और जो जूझते हैं उनका जीवन छत विक्षत हो जाता है। अपने मन से पूछ कर देखो, जीवन को किस तरीके से जी रहे हो। संत कहते हैं जीवन का रस लेना है तो सहजता अपनाओ। जो मनुष्य सहज होता है वो सदैव सुखी होता है। सहजता में परम सुख है। जो है सब स्वीकार। अपने मन को टटोलो, देखो पल पल में मन का क्या खेल होता है। सुख में दुख में, लाभ में हानि में, मान में अपमान में, और जन्म और मरण में। क्या कभी सहज रह पाते हो? रह पाते हो? सुख आता है फूल जाते हो, और दुख आता है कूलने लगते हो। सुख आए सब भूल जाओगे, और दुख आए है भगवान ये क्या हो गया, आपने मेरे साथ ऐसा क्या कर दिया। यही होता है ना। सुख और दुख की स्थिति में क्या परिणति होती है। आप लोग मेरी भावना में रोज बोलते हो, होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। सुख में फूलूं नहीं, दुख में घबराऊं नहीं, इष्ट का वियोग हो अथवा अनिष्ट का योग, दोनों में मैं तटस्थ बना रहूं। सहज होने का मायना भी यही है, क्योंकि जो तत्वज्ञ है, जो आत्मदृष्टा है, उसकी नज़र में न तो सुख उसका है न दुख उसका है। सुख भी कर्म का संयोग है और दुख भी कर्म का संयोग है।
जैसे सुख का स्वागत है वैसे ही दुख का भी स्वागत होना चाहिए। जैसे सुख भी अल्पकालिक है तो दुख को भी अल्पकालिक समझना चाहिए। सुख को भंगुर मानो और दुख को क्षणछयी मानो तो सुख का अभिमान नहीं होगा और दुख में मन विचलित नहीं होगा। जो जीवन की एक बड़ी सच्चाई है। मेरे संपर्क में भी एक व्यक्ति आए, उनके जीवन में 3 बड़ी विपत्तियां एक साथ आई। पत्नी का देहावसान हुआ, बच्चे की किडनी खराब हुई और व्यापार में एक बड़ा झटका लगा। ये तीनों काम लगभग 14-15 महीने के अंतराल में हुए। साधारण व्यक्ति तो ऐसी घड़ी में विचलित हो उठता है कि अरे अब क्या, ये तो चारों तरफ से प्रहार। लेकिन मैं दाद दूंगा उस व्यक्ति को जिसने इस स्थिति में भी अपने आप को सहज बनाए रखा। जब मेरे पास आया, मैंने उससे बातचीत की तो उसने एक ही बात कहा, महाराज आप लोगों से जो सुना और पढ़ा, आज उन सब की परीक्षा की घड़ी है, मैं उसमें पूरे अंक पाना चाहता हूँ। ये शब्द थे। आप लोग यही कहते हो कि जो संयोग जितने दिन का होना होता है वैसा ही होता है और जैसा होना होता है वैसा ही होता है, तो उसको लेकर मैं विचलित क्यों हूँ? मेरा है क्या जो मैं रोऊं? मैं आपसे पूछता हूँ, अपने मन को पलट कर देखो, क्या थोड़ा भी कोई उल्टा घटे तो मन उसको झेल पाता है? शायद झेलने को तैयार नहीं है। महाराज जी थोड़ा भी उलट पुलट हो तो यहाँ तो उथल पुथल मच जाती है, रातों की नींद उड़ जाती है। होता है, रातों की नींद उड़ जाती है। क्यों उड़ा रहे हो नींद? थोड़ी थोड़ी चीज़ों में जो व्यक्ति विचलित हो जाते हैं वे अपने जीवन में कुछ भी अर्जित नहीं कर सकते। जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो तो अपने जीवन का क्रम व्यवस्थित करो, वास्तविकता को समझ करके चलो और इन स्थितियों में चाहे विपत्ति हो, बीमारी हो, वियोग हो या अन्य कोई विसंगति, अपने अंदर स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करो। आज ही मेरे पास अभी प्रवचन में आने के थोड़ी देर पहले अपने यहाँ अपनी सेवा दे रहे यहाँ के वरिष्ठ इंजीनियर विजेंद्र जी आए। करीब 20 दिन पहले, 20-25 दिन हुआ होगा। उनकी धर्मपत्नी मात्र 35 वर्ष की, घर में निर्माण का कार्य चल रहा था, क्योरिंग करते करते 3रे फ्लोर से गिर गई, ऑन स्पॉट चले गई। अभी वो मेरे पास दर्शन करने के लिए आए, एक लंबे अंतराल के बाद आज ही यहाँ आए। काम देखने से पूर्व मेरे पास आए। देखा, मैंने पूछा कैसे क्या हो गया। उस व्यक्ति ने जो एक बात कही उसने मुझे बेहद प्रभावित किया। बोला, महाराज मुझे लगता है कि मेरी नियति को यही मंजूर था, अब मुझे दोहरी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। बेटों के साथ, बच्चों के साथ, पिता के साथ
माँ की भूमिका भी निभानी होगी। मैं निभाऊंगा, आप ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं उसमें खरा उतर सकूं। जो व्यक्ति अपनी 35 साल की धर्मपत्नी को खोया है, उसके हृदय में भी ऐसा पराक्रम हो सकता है केवल उस व्यक्ति के हृदय में जो जीवन की वास्तविकता को समझता है। बाकी अज्ञानी प्राणी तो जिंदगी भर रोना ही रोता रहता है। ज़्यादातर तुम लोगों की कहानी क्या है? सब रोना रोते हो कि नहीं रोते हो? रोना और शिकायतें करना, यही तुम्हारे जीवन का अब तक का अनुभव है। चाहे अमीर हो या गरीब, हर कोई अपना रोना रोने को तैयार है। बहुत कम लोग होते हैं नगण्य जो ये कहे कि हमारे जीवन में हमें कोई शिकायत नहीं, हमारा कोई अपना रोना नहीं है। वस्तु स्वरूप को समझोगे तो ये चीज़ें मन को कभी गड़बड़ाने नहीं देगी। तो सुख और दुख में सहज बनने की कोशिश करो, दोनों में स्थिरता बनाए रखने का प्रयास करो। जो है उसका स्वागत। मैं एक उदाहरण इस संदर्भ में अक्सर देता हूँ, आज फिर दे देता हूँ। वो बात जचती इसलिए दे रहा हूँ, दूसरा भी दे सकता हूँ लेकिन वो बड़ा फिट बैठता है। शायद आप लोगों ने पहले सुना होगा, लेकिन फिर भी मैं आज सुना रहा हूँ क्योंकि अच्छी बातें बार बार सुनने में ही धारण की जा सकती। घर में कई तरह के मेहमान आते हैं। कुछ ऐसे आते हैं जिनको देना पड़ता है और कुछ ऐसे आते हैं जो दे के जाते हैं। स्वागत दोनों का करते हो कि नहीं करते? बोलो। हाँ, देना किसको पड़ता है? हाँ, घर में जमाई आए, पूरे घर में हलचल हो जाती है। जमाई बाबू आए हैं, अब उनके लिए अलग इंतजाम करना होगा, खाने का, पीने का और सब व्यवस्था का, और जाते समय टीका भी काढ़ करके देना पड़ता है। घर में अगर चाचा आए तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे फैमिली के मेंबर आ जाए, जो घर की सामान व्यवस्था है उसी में वो एडजस्ट हो जाते हैं और जाते समय कुछ दे कर जाते हैं, है ना। संत कहते हैं बस इतनी ही बात अपने जीवन में उतार लो। सुख आए समझ लो चाचा आए हैं, दुख आए समझ लो जमाई आया है। स्वागत दोनों का हो। सहजता जीवन में होना चाहिए। लाभ और हानि में सहज बने रहो। व्यापार आप लोग करते हो, थोड़ी थोड़ी बातों में सहजता खो जाती। लाभ हो अभिमान न हो, हानि हो मन में खेद न हो, तो जीवन की उपलब्धि है। लाभ और हानि में समभाव, सहज बनो। क्योंकि जिसे लाभ की दृष्टि से देखा जा रहा है वो लाभ भी मेरा नहीं है, और जिसे मैं हानि समझ रहा हूँ वो हानि भी मेरी नहीं है। ये लाभ हानि किसकी है? धन दौलत की। क्या धन दौलत तुम्हारा है? संपत्ति तुम्हारी है? तुम आए थे तो क्या? ये शरीर भी तुम नहीं हो, तुम्हारा नहीं है, तो क्या लाभ क्या हानि? ये कर्मों का खेल है। लाभ हुआ तो और नुकसान हुआ तो। जो व्यक्ति धन संपत्ति को पर संयोग मानता है वो लाभ हानि में तटस्थ बना रहता है, और जिसकी बुद्धि धन संपन्न संपत्ति के प्रति मोहमयी होती है, उनमें अपनत्व का भाव रखता है, स्वामित्व का भाव रखता है, वो कमाने में बौराता है और खोने में बौखलाता है।
वो बौराएगा भी, बौखलाएगा भी, उसे हर्ष विषाद होगा। मेरा क्या है? वस्तु स्वरूप को जानो। मेरा कुछ है ही नहीं तो मैं उसे क्या समझूं? ये समझ जिसके अंतर मन में विकसित होती है वह कभी भी विचलित नहीं होता। एक सज्जन जिनको बड़ा नुकसान हुआ, उस नुकसान की घड़ी में उसका मित्र मेरे पास आया। मेरे सामने उसने फ़ोन लगाया, मुझसे बताया, बड़ा लंबा फिगर था नुकसान का। बोला महाराज आपका आशीर्वाद दे दे, मिल जाए तो उसको संबल मिल जाएगा। मेरे सामने से फ़ोन लगाया, उसने जो बात कही सुनकर मन प्रसन्न हो गया। उसने कहा महाराज को बोलो ये सब तो चलता रहता है, महाराज जी से बोलो आशीर्वाद दे, जो जाना था सो चला गया, मेरा था क्या जो गया, जो तो चला गया, मेरा था क्या जो गया। अब महाराज जी से कहो कि मैंने जब अपने कैरियर की शुरुआत की थी, देश से मात्र 500 रुपया लेके आया था। आज सब खोने के बाद भी मेरे पास इतना है कि कुछ न करूँ तो भी बहुत कुछ हो सकता है। इतने बड़े झटके के बाद भी व्यक्ति में सहजता आ सकती है केवल उस व्यक्ति के हृदय में जो धर्म को आत्मसात करके जीता है, जिसके हृदय में आध्यात्मिकता होती है। पूजा पाठ करने वाले, व्रत उपवास करने वाले धर्मी पस्त हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान संपन्न आत्मा हर स्थिति में मस्त रहती है। वस्तु के स्वरूप को जो जानता है, जिसकी समझ सही होती है, उसके जीवन में ही स्वीकारता आती है। और जब स्वीकारता का भाव आता है तभी हम अपने अंदर सहजता को घटित कर सकते हैं। सहज, थोड़े थोड़े में असहज हो जाते हैं, थोड़े थोड़े में असहज। एक बार एक बहन जी जो थी तो करोड़पति, चौका लगा रही थी। अब बिहार में चौका था, आप सुनकर हंसोगे, 2 चम्मच घट गया बर्तन गिनते समय। 2 चम्मच कम होने से धमाल मचाए हुए थे। हम पूरी सामायिक में उसका उपदेश सुन रहे थे। सारे स्टाफ को हला कान कर दी कि कहाँ गया चम्मच, बोलो। बाद में मैंने पूछा 2 चम्मच ही तो गई। उसने जवाब क्या दिया, बोले महाराज जी आपको गृहस्थी का अनुभव नहीं, हम लोग ये मेंटेन नहीं करें तो एक एक करके सब चला जाएगा। वो उनका अपना दृष्टिकोण होगा, लेकिन चीज़ों की संभाल करना और बात, पर चीज़ों के पीछे परेशान होना अच्छी बात नहीं है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आंख मूंद कर बैठ जाओ, जो हो रहा हो रहा, आ रहा है तो आन दो, जा रहा है तो जान दो। ऐसा ज्ञाता दृष्टा नहीं बनना, नहीं तो बंटाधार हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि आप प्रवत्त रहो, जागरूक रहो, चौकन्ने होकर अपना काम करो। लेकिन कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो अपने अंदर उथल पुथल मत मचने दो, सहज रहो। वो काम दूसरे तरीके से भी किया जा सकता था कि भैया देखो चम्मच नहीं दिख रही है कहाँ है, और तुम्हें जोड़ देता हूँ चम्मच दोनों चांदी की थी, पर चम्मच नहीं चमचियाँ थी, चम्मच भी ज़्यादा बची। पर उस व्यक्ति के लिए उसका भी कोई मूल्य नहीं था। खोजबीन करना, छानबीन करना, नहीं मिला, परेशान। और अंततः मिला नहीं तो मिला क्या, परेशानी हुए, लोगों को 2-4 कड़ी बातें बोली और खुद के परिणाम किए खराब। और हुआ क्या, सहज है ना। तुम लोगों का हाल क्या होता, महाराज चौके में आए, लौट गए, असहज, आंसू बहाना शुरू हो गया, हाँ, रोना धोना शुरू हो।
एक पल में ऐसा सब धरा रह जाता है। मन के विरुद्ध हुआ सब गड़बड़, कैसा मन है। मन के विरुद्ध कुछ हो उसे झेलने की सामर्थ्य विकसित करो, यही जीवन का सबसे बड़ा पराक्रम है। ये पुरुषार्थ मात्र नहीं है, ये पराक्रम है। आदमी दूसरों पर अपना पराक्रम दिखाना चाहता है कि मैं कितना ताकतवर हूँ। दूसरों पर पराक्रम दिखाने वाले सबसे कमज़ोर लोगों में गिने जाते हैं। असली पराक्रम तो वो है जो अपनी दुर्बलताओं को अपने ऊपर हावी ना होने दे, अपनी दुर्बलताओं को दूर करने का प्रयत्न करे। ऐसा पराक्रम अपने भीतर घटित कीजिए। सहज तो सुख और दुख में सहज, लाभ और हानि में सहज। महाराज लाभ में सहज रहने की बात छोड़ो, हानि में सहज रहने की बात तो छोड़ो। मैं ऐसे व्यक्ति को भी जानता हूँ जो मन चाहा लाभ होने के बाद भी असहज है। मन चाहा लाभ। एक बार एक परिवार आए हैं, मैं समेत शिखर जी में था, 2006 की बात। तो पति पत्नी दोनों थे। पति का चेहरा बड़ा खिन्न सा दिख रहा था, उदास सा। मैंने पूछा क्यों, क्या बात हो गई? बोला महाराज जी बड़ा नुकसान हो गया, लाख रुपए का नुकसान हो गया। क्या हो गया? बोले महाराज लाख रुपया का नुकसान हो गया। उनकी धर्मपत्नी ने बीच में ही टोकते हुए कहा महाराज जी छोड़ो इनकी बातों को, इनकी तो आदत ही ऐसी, ये नहीं कहते कि 2 लाख का फायदा हो गया। वो बोला लाख रुपए का नुकसान हो गया। बोला महाराज जी छोड़ो इनकी बातों को, इनकी तो आदत ही ऐसी, ये नहीं कहते कि 2 लाख का फायदा हो गया। हमने बोला मामला क्या है भैया? तो उसकी धर्मपत्नी ने कहा महाराज जी कल ही इन्होंने 1500 के खरीद का चना 1900 के भाव बेचा, सो 2 लाख के फायदा हो गए। आज दाम बढ़ के 2100 हो गए, सो रो रहे एक दिन और रुकते तो 1 लाख और मिल जाता। अब उसको 2 लाख के फायदे में भी लाख रुपया का नुकसान दिख रहा है। ऐसे व्यक्ति का कभी उद्धार नहीं होने वाला। सहज बनो, इनको पर मानो। देखो बैंक में जो बैंकर्स होते हैं, लाखों करोड़ों रुपया का ट्रांजैक्शन उनके हाथों से ही होता है ना। हाँ, तुम्हें निकालना होता तुम्हें दे देते हैं, उनको जमा करना होता जमा कर देते हैं। उनका काम क्या, क्रेडिट डेबिट करना, नाम जमा करना, और कुछ तो नहीं है ना। लेकिन जब तुमको पैसा देना हो तो अरे उनका जी दुखता हो, और तुम पैसा लेते हो तो उनकी बाँछें खिलती हो। ऐसा देखा है क्या? नहीं। क्यों? मेरे थ्रू ये पास हो रहा, आ रहा है, जा रहा है, मेरा नहीं है। ये तो हकीकत है ना। तो बताओ, बैंकर को ये तो पता मेरा नहीं है, पर तुम्हें ये कब पता चलेगा जो तुम्हारे तिजोरी में रखा वो भी तुम्हारा नहीं है? क्या है तुम्हारा? कुछ नहीं। आ रहा है, जा रहा है, इस पर नियंत्रण तुम्हारा नहीं, कर्मजन संयोगों का है। आ जाए तो जमा कर लो, निकल जाए तो नाम चढ़ा दो। अपने आप को तटस्थ बना करके रखो बस, और कुछ नहीं करना। आ जाए जमा करो, निकल जाए तो नाम चढ़ा दो, बस खत्म। नफा नुकसान तो लगा हुआ है, तो व्यापार का अंग है। सूझबूझ के साथ काम करो, ऐसी नीति अपना करके चलो कि नुकसान ना हो। लेकिन इसके बावजूद यदि ऐसा होता है तो अपने अंतरंग में स्थिरता बनाकर रखने का पुरुषार्थ करो, तभी अपने जीवन में वास्तविक उपलब्धि घटित हो सकेगी। वैसा क्रम बनना चाहिए। मान अपमान में सहज बनो। बोलो, अभी आपकी थोड़ी सी तारीफ कर दूं, चेहरा खिल जाएगा। कहूँ क्या पटना वाले कितने अच्छे भगत लोग हैं, देखो कैसे स्माइल आ गई। और मैं कह दूं कि पाटलिपुत्र वाले पाछली रोटी खाए हैं, अरे महाराज क्या बोल रहे? बोलूँगा नहीं, ऐसे तुम लोग पाछली रोटी नहीं खाए, उदाहरण दे रहा हूँ।
लेकिन देखो मन की कैसी परिणति है, सब कुछ स्मूथ चल रहा और एक शब्द कोई उल्टा हो जाए भूचाल आ जाता है। होता है कि नहीं होता है? कितना कमजोर है हमारा मन। सब कुछ ठीक ठाक होने के बाद भी एक शब्द में, देखो हमारे लिए सुखी करने के लिए तो फिर भी सामने वाले को बहुत जतन करना पड़ता है, पर कोई हमें दुखी करने के लिए तो पल में, है ना, एक पल में दुखी कर सकता है। तुम्हारी दशा ऐसी है, तारीफ करो खिल गए और टिप्पणी करो खौल गए। जैसे लाइट जल रही, स्विच ऑन किया जल गए, ऑफ किया बुझ गए। तो भैया इस लाइट को कि स्विच दूसरों के हाथ में रहे, जब चाहे जलाए बुझाए चलेगा, पर कम से कम अपनी मन की बत्ती की स्विच अपने नियंत्रण में रखो, ताकि उसे चाहे जब कोई जला न सके और चाहे जब उसे कोई बुझा न सके। समझो ये तारीफ भी मेरी नहीं, ये टिप्पणी भी मुझ पर नहीं, क्योंकि जो मैं हूं वह इन सब से ऊपर हूं। मैं आत्मा हूं, ये समझ अंतरंग में हो जाए तो ऐसी बातें तो सब उड़ जाती है, व्यक्ति पकड़ता ही नहीं। कोई आपको आपकी तरफ दृष्टि करे और नाम आपकी जगह दूसरे का ले, तो आप उस तरफ ध्यान दोगे क्या? बोलो। सुदर्शन की तरफ देख रहा हूं और संस्कार नाम ले रहा हूं, तो संस्कार सुदर्शन इधर ध्यान देगा, कोई और को देख रहे हैं महाराज, जो होगा कोई आजू बाजू में संस्कार बैठा, नहीं ना करोगे। मैं सुदर्शन हूं, मेरा संस्कार से कोई संबंध नहीं है, तो संस्कार से संबद्ध बातें मुझे प्रभावित नहीं करेगी। ये जीवन का अनुभव है ना। तो भैया संत कहते थोड़ा और गहरे उतर लो, अपने आप को सुदर्शन मत मानो, तुम जो हो उसका दर्शन कर लो, उसे पहचानो। ये तो ऊपर से आरोपित पहचान है, ये वास्तविकता से परे है, ये तुमसे भिन्न है, पृथक है, ये पर भाव है। निज भाव का पहचानो। मैं कौन हूं? प्रमाण सागर। प्रमाण सागर के नाम से लोग मुझे पहचानते भले हैं, पर मैं प्रमाण सागर नहीं, मैं हूं, बस हूं, शुद्ध आत्म तत्व हूं। वही मेरा वास्तविक स्वरूप है, जो त्रिकाल अबाधित है, सदा शुद्ध रहने वाला है। वह तत्व मैं हूं, जिसमें कभी सुख नहीं, दुख नहीं, लाभ नहीं, हानि नहीं, मान नहीं, अपमान नहीं, संयोग नहीं, वियोग नहीं, वह मैं हूं। ये श्रद्धान जब गहरा जम जाए तो क्या होगा भैया? ठीक है, ये सब ऊपर की बातें हैं, ऊपर की बातें हैं, हम उनको पकड़ेंगे नहीं। और जब उस पकड़ से बचोगे तभी अपने आप को स्थिर रख सकोगे। भाव जगाइए कि मैं इन बातों में अपने आप को सहज बनाने का आदी और अभ्यासी बन सकूं। दूसरा मेरी प्रशंसा करे, ये मेरे हाथ में नहीं है, और कोई मेरी निंदा आलोचना न करे, मुझ पर टिप्पणी न करे, ये भी मेरे हाथ में नहीं है क्या? आपके हाथ में हो तो हो, मेरे हाथ में तो बिल्कुल भी नहीं। अब मैं ये जानता हूँ मेरे हाथ में नहीं, किसी के हाथ में नहीं है।
सब मेरी प्रशंसा ही करे, ये मेरे हाथ में नहीं है। कोई मेरी आलोचना न करे, ये भी मेरे हाथ में नहीं है। पर चाहे मेरी कितनी प्रशंसा हो और चाहे मेरी कितनी आलोचना हो, मैं उनमें तटस्थ बना रहूं, उनसे प्रभावित ना हूं, ये तो मेरे हाथ में है ना? किसके हाथ में? मेरे हाथ में। तो हमारी समझ ये होनी चाहिए कि जो मेरे हाथ में है मैं उस पर ध्यान दूं, और जो मेरे हाथ में नहीं उस पर क्यों ध्यान दूं? पर मनुष्य की दुर्बलता ये कि जो हाथ में है उस पर ध्यान नहीं देते, और जो हाथ में नहीं है उसके पीछे परेशान होते। बदल डालिए अपने दृष्टि को। जब तक ये दृष्टिकोण परिवर्तित नहीं होगा, अपने जीवन का रस नहीं ले सकेंगे। तो अंतरंग में वो रस प्रकट हो, जीवन में वह सहजता उद्घाटित हो, ये उपक्रम निरंतर चलते रहना चाहिए। वो अगर चल गया तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है, निहाल हो सकता है। ये पुरुषार्थ होना चाहिए। संयोग वियोग में भी अपने अंदर स्थिरता बना कर रखे, सहजता बना रखे। ये सहजता हमारे जीवन को निहाल करेगी। निरंतर सम्मेद शिखर जी के इस प्रवास में आप सब लोग लाभ लेते रहें। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।